बोल दिया कूद जाओ तो कूद जाओ, बात खत्म। कौन पूछता है? पूछने क्या? चलो डिस्ट्रिक्ट टू बने क्या? अच्छा क्वेश्चन 10 में कुछ कुछ। कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? 1/t वाला फॉर्म बता दिया था ना? तो देखना आंसर ले लो। डिस्ट्रिक्ट नंबर 2 फर्स्ट का आगरा तो लिखा है। पूछना है क्या? वो नॉर्मल ब्रैकेट है, वो जीआईएफ नहीं है। होता तो लिख देते, है ना? सेकंड का। हाँ, ये वाले क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन में अभी नहीं बनेंगे तुम लोगों को यार। हाँ, ग्राफ से बनाना था, आज करेंगे अपन ये वाले। ऐसे टिक कर लो भी। चेन्नई थर्ड का, थर्ड का चेन्नई, ठीक है ना? फोर्थ आज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, फिर बताना आंसर क्या है। पांचवे का थोड़े क्या? पाई अपॉन 2 की पावर n, 0 से पाई अपॉन 2n dx अपॉन 1 प्लस tan ऑफ nx की पावर कितना? n। बात कम करो, लिखा हुआ है तो मॉडिफाइड किंग अगर लगाते तो कितना आता? 2y इक्वल टू, लिमिट सेम रहता, एक f ऑफ x और एक f ऑफ पाई बाय 2n माइनस का x, तो 1 प्लस tan ऑफ n ऑफ पाई बाय 2n माइनस x पावर n। पिछला मैंने क्या किया? x को रिप्लेस कर दिया पाई बाय 2n माइनस x से। एक और करना, क्या बनेगा? n से n कटता तो पाई बाय 2 माइनस का कितना? nx, और tan पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कितना बनेगा? कॉट ऑफ nx की पावर n। बोलो, और इसको मैं 1/10 लिख दूं। बात नहीं करो यार, कितनी बात कर रहे हो? ये बनता एलसीएम लेते, मान ली कितना आएगा? tan ऑफ nx की पावर n अपॉन 1 प्लस tan ऑफ nx की पावर n, और नीचे कितना है? 1 प्लस tan ऑफ nx की पावर n। और शायद बड़ा अच्छा दिख रहा हो, देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर भी 1 प्लस यही बनेगा, कटता कितना आता? 1। कहां से कहां तक? 0 से पाई बाय 2n, और ये 2i के बराबर था, कितना आता? पाई बाय 4n। कौन सा था? चलिए, क्या नहीं आया? फिर का कल ही कराया था, है ना? सातवें का बॉम्बे आया था, भी क्लास के था। आठवां आज पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। नाइन्थ का 07 ई की पार्टी, बस आराम से बेटा। ई की पार्टी 1 प्लस टी, 1 प्लस टी का स्क्वायर, कहते कहते बाय पार्ट लगा दो, और करना ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस का टी, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। अगर ये कितना है? ए है, तो ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी का कितना? होल स्क्वायर। ये पता करना है, बाय पार्ट्स लगा दे। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन और ई की पावर टी का डेरिवेटिव, यदि को इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी बन जाएगा ना? मैं क्या बोल रहा हूं? ई की पावर टी को फर्स्ट फंक्शन
1/1 + t² का 1/1 + t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा? -1/1 का t माइनस e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t, इसका इंटीग्रेशन 1/1 का कितना t, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? a। लिमिट कहां से कहां तक था? 0 से 1 तक। इस 1 लिमिट यहां रख दो, बोलो 1 रखते तो कितना आता? माइनस का e बाई 2, लोअर लिमिट 0 रख दे, 0 रखते तो कितना आता? माइनस ऑफ e टू द पावर 0 अपॉन 1 माइनस e बाई 2 प्लस 1 प्लस ए, माइनस e बाई 2 प्लस 1 प्लस ए। बॉम्बे नहीं आया। मैं क्लिक कैसे किया? क्लिक कैसे किया कि यहां 1 + t दिखा मेरे को, और मुझे पता था 1/1 + t का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/1 + t होता है। बाय पार्ट्स में इसको मैंने सेकंड फंक्शन माना और इसको फर्स्ट फंक्शन माना। है क्या? टेंथ का बॉम्बे, टेंथ का 5/4 आता है, टेंथ का 5/4 आएगा, 11th का बॉम्बे आ रहा है क्या? 12th का नहीं, 12th नहीं नहीं आया। 12th की प्रॉपर्टी याद करो, ब्रैकेट ऑफ x प्लस इंटीजर क्या आता था? ब्रैकेट ऑफ x प्लस सम इंटीजर क्या आता था? याद करो, इंटीजर को बाहर ले सकते थे तो क्या बनेगा? ब्रैकेट ऑफ x प्लस इंटीजर बाहर आएगा, बोलो आना, तो करो ये लिखा है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसके अंदर ये क्या है? इंटीजर है। ये इंटीजर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? ब्रैकेट x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आता तो कितना आता? ब्रैकेट x, और ये क्या है? x, तो ये कितना है? 2 ब्रैकेट x, ये इंटीजर है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर होगा तो इसको बाहर ले सकता हूं, तो 2 ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x बन जाएगा 3 ब्रैकेट x, और इसका इंटीग्रेशन करना है -1 से 1 तक। ब्रैकेट x का ग्राफ अब उनका आता है क्या? तो -1 से 1 तक एरिया अंडर कर्व, देखो ये एरिया तो 0 होगा, इसका एरिया कितना आएगा? -1 इंटू 3, -3 नहीं क्या? सच्ची बताओ, नहीं है क्या? पक्का? आगे चले। 13 का साइन ऑफ ब्रैकेट ऑफ 2x से पाई है ना, जोड़ दो इसको, देखो 0 से 3π/2 है ना, तो π/2 में 1 बनेगा, पाई में 2 बनेगा, इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दो ना। देखो क्या लिखा है? साइन ऑफ ब्रैकेट ऑफ 2x/पाई। जरा सोचो 2x/पाई कब कब इंटीरियर बनेगा? ये 1 कब बनता? x = π/2 पर। 2 कब बनता? x = पाई पर। 3 कब बनता? x = 3π/2 पर। और करो 0 से π/2 तक, तो जो π/2 पे 1 बनता, तो 0 से π/2 तक ये 0 से 1 के बीच में होगा, और 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना होता? 0। आराम से x जब तुम 0 से π/2 रखोगे तो एग्जैक्ट π/2 पे 1 बनता, उससे पहले तक तो 0 से 1 के बीच में रहता ना, 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0 आएगा, साइन 0 0। π/2 से पाई तक, तो ये चीज π/2 से पाई तक किस किस के बीच में होगा? π/2 रखो तो कितना बनेगा? 1। पाई रखो कितना बनेगा? 2। तो ये 1 से 2 के बीच में, और 1 से 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना आता? 1। क्या बनता? साइन 1 आ गया। और पाई से 3π/2 के बीच में ये 2 से 3 होता,
2 से 3 का ग्रेडेशन डियर कितना होता? 2। तो अब साइन 1 का इंटीग्रेशन कितना होता? साइन 1 इंटू एक्स, लिमिट छापते कितना आता? साइन 1 इंटू एक्स, और पाई माइनस पाई बाई टू तो कितना? पाई बाई टू। सिमिलरली साइन 2 इंटू पाई बाई टू, साइन 1 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई टू डेली। हाँ, क्या ही नहीं आया, तो आना चाहिए था रे। फोर्टीन का डेली खिला के, 14 का आगरा पक्का, 15 का आगरा, पता नहीं क्या। हाँ, नहीं ये नहीं बनेगा, कैसे बन गए तुम लोगों के? हाँ क्या? हाँ, आराम से आराम से, राफ राफ नहीं, आज पढ़ेंगे। तुम बिना उसके कैसे कर लिया? सोच लिया था क्या? हाँ वैसे क्लिक हो जाएगा, आज पढ़ेंगे। ब्रैकेट वैकेट वाले आज करेंगे अपन। क्वेश्चन का देखो, इनको तो ग्राफ से करना पड़ेगा तुमको। क्या देख लेंगे ना, चलिए लिख लो अभी, है ना? 17 का, 17 का बॉम्बे, ठीक है। 18 का आगरा। देखो सीधा वो लगा दो, किंग, मॉडिफाइड किंग लगा दो या क्वीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, सेम लिखा है ना, ठीक है ना? ये सब 19 20 मैच करेंगे अपन, ब्रैकेट वाले। किस किया था? 21 देखना, 21 बॉम्बे नहीं आया होगा इससे शायद, आगे था 21 देखना, 21 काफी अच्छा था। इक्कीस में क्या है और करना? 21 में x इंटू एफ ऑफ 3 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर dx 0 से पाई, ये बोला गया है बराबर है k टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाई टू एफ ऑफ 2 cos स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर। और करना 2 cos स्क्वायर इसको देते, 2 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कितना बनेगा? 1 और 1 2, तो ये कन्वर्ट किस में जाएगा? x इंटू एफ ऑफ cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 0 से पाई में k टाइम्स 0 से पाई बाय 2, 2 साइन स्क्वायर इसको दो तो 2 cos स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर कितना आएगा? 2 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे देखो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहां लिमिट 0 से पाई है, यहां लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। साफ समझ में आ रहा है? इसमें क्वीन लगाना पड़ेगा, इसमें क्वीन लगाते तो क्या आता? 0 से पाई बाय 2, एक आता x इंटू एफ ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस 1, और एक कितना आता? पाई माइनस एक्स, आता पाई माइनस का x, और एफ ऑफ कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता, बट स्क्वायर है, सेम रहेगा, सेम रहेगा। ये पार्ट देखो दोनों में क्या आएगा? कॉमन, एफ ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से प्लस एक्स कटता, तो ये आ गया कुछ इसके बराबर। अब यहां गौर करना, एफ ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस 1 है, यहां पर एफ ऑफ, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर प्लस 2 था शायद ना, सॉरी कॉस स्क्वायर प्लस 2,
यहाँ एफ ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ पे एफ ऑफ साइन स्क्वायर प्लस 2 है। और जरा सोचो ये और ये बराबर है, किंग्स लगा दो। एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स रिप्लेस करो, कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये और ये सेम ही तो बनेगा, ये और ये बराबर। तो k की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 5। आ रहा नहीं आ रहा सब। 21 का कितना आएगा बॉम्बे। हाँ आगे कहाँ पहुंचे, 22 का, आगरा 23 का, नहीं नहीं है क्या, 24 का, इसका आगरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, बन गया था ना सारों में। अभी आ जाओ सीधा 32 पे, 32 किया क्या, किया नहीं किया नहीं ना नहीं। एफ ऑफ साइन 2x एफ ऑफ कॉस 2x कॉस एक्स, 32 देखना, 32 अच्छा लग रहा है। बीच के अपन पढ़ेंगे अभी, है ना, टेंशन नहीं है। 32 देखना, 32 अच्छा है। 0 से पाई बाय 2 एफ ऑफ कितना साइन 2x इंटू कितना साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू √2 टाइम्स 0 से पाई बाय 4 एफ ऑफ कॉस 2x इंटू कितना कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां लिमिट 0 से पाई बाय 2, यहां लिमिट 0 से पाई बाय 4 है, प्रूफ करना है ना अपन को। तो क्वींस लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्वींस लगाते तो कितना आता है 0 से पाई बाय 4 एफ ऑफ साइन 2x इंटू कितना साइन एक्स प्लस एक्स को रिप्लेस करते पाई बाय 2 माइनस एक्स से, ये तो कॉस एक्स बनता। यहां एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स से करोगे तो साइन पाई माइनस 2x, तो जो साइन 2x ही रहेगा। तो एफ ऑफ साइन 2x कॉमन खींच ले, बचता कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लो कुछ कुछ देखो √2 टाइप का चाहिए, ये अपन को हिंट दे रहा है, दे रहा है, दे रहा नहीं दे रहा। साइन ए कॉस 45 कॉस ए साइन 45 कितना का साइन एक्स प्लस पाई बाय 4। क्या कॉस में भी लिख सकते हो, कॉस में लिख सकते हैं, यहाँ कॉस दे दो। कॉस लिख दे क्या, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ना, कॉस ऑफ कितना था ए माइनस का बी ना। देखते हैं अभी, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। एफ ऑफ कितना साइन 2x 0 से पाई बाय 4। अब इन दोनों को देखना है कि बराबर है कि नहीं, तो वापस से अब किंग लगा दो। तो किंग लगाते तो ये एफ ऑफ एक्स है, तो एक एफ ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स चाहिए, बोलो। तो पाई बाय 4 माइनस एक्स रिप्लेस करो, एफ ऑफ साइन ट्वाइस ऑफ पाई बाय 4 माइनस का एक्स। देखो पाई बाय 2 माइनस 2x और साइन पाई बाय 2 माइनस 2x कितना रहेगा बताओ, कॉस 2x। और यहां पर भी x को रिप्लेस करो पाई बाय 4 माइनस एक्स से, कितना था कॉस माइनस एक्स, और कॉस माइनस एक्स कितना होता है कॉस एक्स। है ये सब सोच पा रहे नहीं सोच पा रहे, क्या क्या आगे 32 हो गया, 33 तो हो गया होगा, कितना रहा है पाई बाय 4। बस आगे भी करें क्या, 34 का, 34 का आगरा 0 से पाई
34 देखना, क्वीन लगाने से कुछ नहीं हुआ क्या? क्वीन लगाते बात कम करो, 34 में 0 से कितना लिमिट आधी हो जाती, पाई बाय 2, एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस एक्स, और एक्स को रिप्लेस करो पाई माइनस एक्स से, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो साइन ही देता, बट कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस बन जाता ना। देखो इसमें फायदा नहीं होगा, ये देखो एक्स कटा नहीं, एक्स कटा नहीं ना, इससे काम नहीं बन रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? देखो साइन भी है उसका डेरिवेटिव भी है, साइन भी है उसका डेरिवेटिव भी है, बाय पार्ट्स लगा दे, एक्स को रखते हैं कांस्टेंट, ठीक है, साइन एक्स का होल क्यूब बाय 3, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का होल क्यूब बाय 3 है ना। तो कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। अब ठीक है ना, याद करवाया था क्या साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाया था ना 2 दिन पहले, लिखवाया था 0 से पाई बाय 2 बाय 3 आया था, पलटो, साइन एक्स का लिखवाया था, साइन स्क्वायर का भी लिखवाया था, साइन क्यूब का भी लिखवाया होगा, देखो तो एक बार, साइन एक्स साइन स्क्वायर का जहां लिखवाया है नहीं है, नहीं लिखवाया, रेड में लिखवाया होगा, कहीं तो लिखवाया था मैंने। चलो हाँ, तो याद रखना साइन एक्स का 0 से पाई बाय 2 कितना होता, बता, साइन स्क्वायर एक्स का 0 से पाई बाय 2 कितना होता, पाई 4, साइन क्यूब का कितना होता है 2 बाय 3, पाई बाय 4 से कुछ छोटा आना है, पाई बाय 4 मतलब कितना, लगभग 3 बाय 4 0.75, 0.75 से छोटा अप्रोक्सीमेटली 0.66 याद रहेगा, बाय 3 होता है ना, प्रूव कर सकते हो। ऑड वाले का इंटीग्रेशन कैसे करते थे याद करो, एक साइन अलग कर लो, बचा साइन स्क्वायर, उसको क्या लिख दो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, कर सकते हो, ठीक है, वैसे रिजल्ट याद रखना बहुत काम आता है, ठीक है। चलो तो लिमिट 0 से पाई, ये तो 0 बनता, तो पाई रखोगे तो 0, 0 रखोगे तो भी 0, यहां से कितना 2 बाई 3 आता 0 से पाई बाय 2 तक का, बट 0 से पाई का डबल आएगा 4 बाई 3। बोलो कौन सा क्वेश्चन है, डेली कर लोगे ना, ये तो इंटीग्रेट, तो डर क्यों रहे हो, आ जाएगा ना, 4 का डेली आ गया, समझ गया ना कि अगर कोई रूल नहीं लग रहा तो कुछ और तरीका अपनाओ, है ना। आगे चले, आगे चले, चलो 35 का, चलो हाँ, गौर करना 35 में चांद 35 में क्या लिखा है, a माइनस सी से b माइनस सी एफ ऑफ एक्स प्लस का c dx, समझ जाओ। ऑप्शन में अगर तुम देखोगे तो हर जगह लिमिट a से b दे रखी है, हर जगह लिमिट a से क्या दे रखी है, b दे रखी है, बट इस वाले क्वेश्चन में लिमिट a माइनस सी से b माइनस सी है, तो अगर मुझे इस लिमिट को a करना है और इस लिमिट को b करना है, तो x को मैं किस चीज से रिप्लेस करूं, बोलो, या x प्लस सी को मैं नया कुछ t मान लूं, बोलो, इससे होगा क्या कि जब तुम a माइनस सी से b माइनस सी लिमिट रखोगे x की, तो देखो a माइनस सी प्लस सी कितना बनेगा a, b माइनस सी प्लस सी क्या बनेगा b, आया, x को क्या लिखूंगा t माइनस सी,
और x को t माइनस सी लिखोगे तो यहां कितना रहेगा एफ ऑफ टी, और dx और dt कैसा है सेम। क्वेश्चन दे दो तो कैसे, हमें लिमिट a से b ले जाना था, या a माइनस सी और b माइनस सी था। तो आ रहा नहीं आ रहा, पक्का आगे चले, अगला देखें 36 का। चलिए जीरो, चलिए आ रहा है क्या, I1 I3 I4 जीरो आ रहे हैं, तो I3 तो पक्का जीरो आएगा कि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से ए, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से ए पक्का जीरो आता है। और साइन क्यूब एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो I2 पक्का नॉन जीरो आएगा क्योंकि देखो पावर इवन है, कॉस की पावर 6 है तो हमेशा पॉजिटिव है, तो वो तो पक्का नॉन जीरो आएगा। I4 चेक करना पड़ेगा, पता नहीं क्या कर लिया था ना पक्का 36 का, अच्छा नहीं 37 का आगरा पक्का में रूल वाले कौन कौन से किया, 38 आ गया होगा, 8 का आगरा पक्का। इसमें कौन सा पूछना है, 39 आ गया था, 39 आया था नहीं आया था, पक्का ना भाई, हाँ कटी आएगा क्या, नहीं कटेगा नहीं वो, 44 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस e टू पावर एक्स, इस पास नहीं आया, 44 देखना, 44 में क्या है tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, टैक लगा दें 0 से पाई 4 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स में सोचो ये तो tan स्क्वायर एक्स ही होता, ये क्या बन जाता 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन ई की पावर एक्स, एलसीएम ले ले तो ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स, tan स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, कितना बचा 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स, के क्या बनता 1, क्या आता tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स माइनस से कर सकते हो। और कोई अच्छा था, अच्छा कोई तो होगा रे, कर लिए 46 देख लो पहले, 46 में क्या है 2 से 3, 2 से कुछ फायदा हुआ नहीं, मॉडिफाइड किंग लगा दे, 46 में देखना 2i इक्वल टू 2 से लेके 3 शांत, एक क्या है x का स्क्वायर, नीचे वाला चलेगा क्या कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 25/2 कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 गया तो 25/4 बचेगा, तो ठीक है लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस का 25/4, एफ ऑफ एक्स होता, और दूसरे क्या लिखते हैं एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एक्स, तो एक्स को रिप्लेस करो किससे एफ ऑफ 5 माइनस एक्स से, ये बनता एक्स को रिप्लेस करो 5 माइनस एक्स से तो देखो सेम ही रहता, अरे डिनोमिनेटर सेम रहता, बोलो क्या फायदा हुआ कुछ, फायदा नहीं हुआ।
एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या करने पे अच्छा बन जाएगा क्या? कहाँ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बताने का 2x का स्क्वायर, बात कम करो यार, माइनस का कितने का 10x, इसका 25, हाँ देखो यही बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये कट के कितना आता 1, 1, 1/2, 2 आ गया। और 45 बताया, सेम टू सेम वैसे ही है 44 जैसा। ये फॉर्म क्लिक नहीं किया क्या तुम लोगों को? 1/1 + 2 की पावर 10x है, ठीक है, क्वीन लगाते एक बार एफ ऑफ पाई माइनस एक्स करते, एफ ऑफ पाई माइनस तो 10 पाई माइनस एक्स कितना बनता है, माइनस का 10x, तो चले जाऊं, आ रहा नहीं आ रहा, ये कितना बन जाएगा 1/1 + 1/2 की पावर कितना 10x, 2 की पावर 10x अपॉन 1 + 2 की पावर 10x, यहाँ पे 1 + 2 की पावर 10x कट के कितना आता 1, रेजिस्टेंस है 5/2 आ गया ना, 45 का 5/2, और कौन सा, और कोई, और कोई नहीं, पक्का जल्दी बोलो, 47 का कितना है, 47 का 0 आ रहेगा, 8 पाई माइनस 8x माइनस का बनता, सही बात है 0 आएगा, 47 का 0 आएगा, करे नहीं करे, नहीं करे ना, हाँ 19, हाँ से करेंगे ना फिर आज, चलो आगे चले, हो गया, अरे कुछ हुआ नहीं हुआ इसमें, नहीं हुआ क्या, चले, ठीक है, कितना, अगले देखें, अगले लिखते हैं, if f of x periodic function with time period, अगर f of x एक पीरियोडिक फंक्शन है का टाइम पीरियड t है, पहली प्रॉपर्टी देखना, तो से लेके n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड f of x dx इक्वल टू n टाइम्स 0 से t टाइम पीरियड f of x dx, इसको कॉमन सेंस देखना, शांत, देखो मान लो मॉड साइन एक्स ले लूं, बोलो मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, मॉड ऑफ साइन एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है पाई, नहीं होता, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, तो अगर सोचो मुझे मॉड ऑफ साइन एक्स
का इंटीग्रेशन चाहिए होता 0 से लेके 6 पाई। ये बेसिकली क्या कह रहा है, एरिया अंडर कर्व इनक्लोज्ड बाय दिस फंक्शन विद x एक्सिस फ्रॉम 0 से लेके 6 पाई, और ये एरिया सोचो बराबर होता जो एरिया 0 से पाई तक आता, जो एरिया एक टाइम पीरियड तक मिलता वो उसका 6 गुना। तो यहां से लेके यहां तक कितना एरिया आया, सिंपली एक डब्बे का एरिया निकालो तो 6 गुना कर दो, वही तो लिखा हुआ है। सच बताओ पक्का? हाँ। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मॉड ऑफ साइन एक्स का एरिया 0 से लेके 19 पाई बाय 3 तक, डायरेक्टली बताओ क्या लिखूं? क्या मैं इसको 19 बाय 3 टाइम्स 0 से पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स लिख सकता हूं क्या? जीरो से पाई 19/3, 19/3 क्या है देखो, 6 प्लस 1/3, 6 प्लस 1/3 मतलब यहां से लेके पाई/3 और यहां से लेके यहां तक का एरिया, ये तो पूछा क्या? क्या इसका एरिया इस पूरे का एरिया का 1/3 होता है क्या? क्या ये एरिया पूरे एरिया का 1/3 होता है क्या? लीनियर वेरिएशन थोड़ी है असल में। इसका मतलब ये फॉर्मूला तभी ट्रू है जब n क्या होगा, इंटीजर। जीरो से कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड तक अगर तुम जा रहे हो तो ही हम क्या कर सकते हैं, सीधा n को बाहर निकाल सकते हैं। ये नहीं है ना? e to the power fractional part of x। अच्छा क्वेश्चन उठता है भाई, इस कंडीशन करे कैसे? 19 पाई/3 तो 6 पाई प्लस पाई/3 है, इसको मैं ब्रेक कर दूं 0 से लेके 6 पाई तक अलग, और 6 पाई से लेके 6 पाई प्लस पाई/3 यहां से लेके यहां तक का एरिया वही होगा जो 0 से लेके पाई/3 तक का होगा, प्लस 0 से लेके पाई/3 मॉड ऑफ, और ये चूंकि इंटीजर है इसको तो मैं 6 टाइम्स मॉड साइन एक्स का एरिया कर सकता हूं, और मॉड साइन एक्स का एरिया 0 से पाई में कितना होता है, से पाई में कितना होता है? तो पाई/2 का याद करवाया ना अभी यार, 1 होता है, होगा 2, 6 इंटू कितना 2। बाकी साइन एक्स का एरिया 0 से पाई/3, साइन एक्स का एडिशन कितना आता है, माइनस का कितना कॉस एक्स, पाई/3, कॉस पाई/3 1/2 माइनस 0 1, एरिया कितना आएगा 1/2, 12 प्लस 1/2 12.5। पक्का ना? ये हम तभी ब्रेक कर सकते हैं जब ध्यान रखना n तुम्हारा क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर नहीं है तो हमें कुछ ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्या
यार e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx 0 से 100/3 कैसे करोगे? की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx का इंटीग्रेशन 0 से लेके 100/3। ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनाए? तो क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है? पीरियोडिक है, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 1 है। तो सीधा इसका ग्राफ बनाने के लिए बस 0 से 1 का ग्राफ बना ले। अगर तुम 0 से 1 का ग्राफ बना लिए तो फिर ग्राफ रिपीट ही करना है। और 0 से 1 में सोचो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x, 0 से 1 में इसका ग्राफ और e की पावर x का ग्राफ कैसा होगा? सेम। आराम से फिर ग्राफ इसका सिंपली क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं? 100/3 मतलब 33 प्लस 1/3। तो 33 प्लस 1/3, तो क्या इसको मैं 100/3 बाहर करके 0 से 1 e टू द पावर x dx कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? 100/3 इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1। एन इंटीग्रल होना चाहिए। इसको मैं ब्रेक करना पड़ेगा 0 से लेके 33 तक अलग, और 33 से वहां तक इज इक्वल टू 0 से 1/3 तक अलग। और इसका करने के लिए पार्ट ऑफ एक्स, और 0 से लेकर 33, तो सीधा लिख सकता हूं 33 टाइम्स 0 से 1 और 0 से 1/3 और e की पावर x 0 से 1, e की पावर x बनेगा 0 से 1, कितना बनेगा? 33 टाइम्स ऑफ e माइनस 1, यहां से कितना बनेगा? e टू द पावर x 0 से 1/3, e की पावर 1/3 माइनस 1। नहीं पर ना भाई, हमने ऐसा ब्रेक क्यों किया? क्या आ रहा है? हाँ, बट 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x बराबर होता है। क्या 3 पे ब्रैकेट नहीं है, फ्रैक्शनल है। चलो यहाँ तक आया? नहीं बन रहा का? अगला बताना। ठीक है, तो बताओ 0 से लेके 100 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cot x dx, ठीक है, 100 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ cot x इंटू डी। क्या करें? ग्राफ बना दे। इसका बताओ टाइम पीरियड कितना? टाइम पीरियड कितना? हाँ, क्या दिक्कत क्या है?
तो याद होना चाहिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का टाइम पीरियड कौन डिसाइड करता था, एफ की जी। अगर इनपुट ही पीरियडिक होगा तो आउटपुट ऑटोमेटिकली पीरियडिक होगा। टाइम पीरियड डिसाइड करता है जी, ना कि एफ। अब इसमें सोचो एफ कौन सा, जी कौन सा। एफ इसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, जी इसमें क्या है, कॉट एक्स है। टाइम पीरियड कौन डिसाइड करेगा, कॉट। कॉट एक्स का टाइम पीरियड कितना होता है, 5। भाई ये फंक्शन बिल्कुल टाइम पीरियडिक है, जिसका टाइम पीरियड तुम्हारा कितना होगा, 5 होगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हमें बनाना आता है? कैसे बनाते थे? पहले हम ग्राफ बनाते थे किसका, कॉर्टेक्स का। कैसा बनेगा? फिर क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो सोचो y हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। जो भी ग्राफ बनेगा वो सिर्फ 0 से 1 के बीच में बनेगा। जो ग्राफ पहले से इस बीच में है तो अच्छी बात है। जो ग्राफ नहीं है, याद करो, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग नीचे लाते थे। जो ग्राफ नीचे है उसको हम लोग पकड़ पकड़ के ऊपर ले आते थे। क्या 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 हम इसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे? तो बहुत सारे फंक्शन बनेंगे। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सोचो कितनी बार टूटेगा, ये इन्फिनाइट बार टूटेगा। इन्फिनाइट बार टूटेगा। ग्राफ से कर पाओगे? दिक्कत क्या हुई? नहीं आ गया। देखो साइन एक्स वगैरह अगर होता, या जैसे 2 sin x होता, चलो तो 2 sin x का फ्रैक्शनल पार्ट हम लोग बना सकते हैं, ज्यादा गंदा नहीं बनेगा। ऐसा होता, याद करो, इंटीजर पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देते, पूरा ग्राफ 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो जो पार्ट पहले से 0 से 1 में है वो तो वैसे ही रहता। जो पार्ट ऊपर निकला उसको ब्रेक करके कहां ले आते थे, नीचे। याद है? जो पार्ट नीचे है उसको पकड़ के कहां ले आते थे, ऊपर। जो पार्ट नीचे उसको पकड़ के कहां ले आते थे, ऊपर। बताया? लेकिन ये तो इन्फिनाइट बार टूटेगा ना। पक्का यहां ये तो काम नहीं आ रहा, और ये काम नहीं आ रहा तो रूल काम आएगा। बोलो। चलो पहले इसको मैं ये तो लिख ही सकता हूं क्या, 100 टाइम्स 0 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना, कॉट एक्स। सकते नहीं सकते? अब 0 से स्टार्ट हो रहा है तो क्वीन लगा सकते हैं, लगा सकते नहीं लगा सकते? 100 टाइम्स 0 से कितना, π/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कितना, कॉट एक्स, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉट पाई माइनस एक्स। कॉट पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, नेगेटिव। क्या ये कुछ अच्छा बना? क्या ये कुछ अच्छा बना? पता? बट कब? कब? जब एक्स इंटीजर नहीं है। जब एक्स इंटीजर होता था तो क्या होता था, 0। क्या इसको 1 लिख सकते हैं क्या? क्या इसको फिर मैं 1 लिखता हूं? सोचो ये कितनी बार इंटीजर बनता। 0 से π/2 में बिल्कुल सही बार इन्फिनाइट बार है। पर सोचो ये इंटीरियर यहां बनता, यहां बनता, यहां बनता। इन पॉइंट्स पे बस सोचो एक वर्टिकल स्ट्रिप आती 1 लेंथ की, और बाकी सब जगह तो 0 ही बनता है। ये सोचो ये कुछ फाइनाइट बार ही तो 1 बनेगा। बनेगा तो इन्फिनाइट बार, पर जितनी बार 0 बने, सॉरी जितनी बार 0 कितनी बार बनेगा, फाइनाइट बार ही बन पाएगा। बट देखो 1 कई बार बनेगा। हाँ, देखा, कॉर्टेक्स तुम्हारा जितनी बार इंटीजर हो रहा है और जितनी बार नॉन इंटीजर हो रहा है, ये चेक करो। इंटीजर कब होता है, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे होता। तो सोचो इस एक्स पे ये इंटीजर है, बट बाकी इन सब पे सोचो नॉन इंटीजर है। इसके कंपैरेटिवली ये तो ना के बराबर ही आया ना। एक आधा हाइट मिस हो भी गई तो इंटीग्रेशन में थोड़ी फर्क पड़ेगा, तो एरिया होता है। हाँ,
इस चीज को मैं सीधा क्या लिख सकता हूं, क्या ना आएगा तुम्हारा 55 हो गया ऐसे। बिल्कुल नहीं है क्या? कौन सा पार्ट नहीं आया? तो ये, तो जो एक बार अगर इंटीरियर होता, कॉर्टेक्स अगर एक बार इंटीरियर होगा, इन्फिनाइट बार नॉन इंटीरियर होगा, कंपैरेटिवली ये तो बहुत कम बार हो रहा है ना। हाँ? मान लिया कि नॉन इंटीरियर होता लगभग। नहीं, थोड़ा कितना? आगे तो पहली प्रॉपर्टी में आई। अब इसी की मदद से हम लोग एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स 0 से 3, कभी भी ब्रैकेट टाइप के अगर क्वेश्चन अगर आ जाए, कि इनको तोड़ दिया करो इंटरवल्स में। जैसे ब्रैकेट एक्स की डेफिनेशन सोचो, 0 से 1 में अलग होगी, 1 से 2 में अलग होगी, 2 से 3 में अलग होगी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें लिमिट ज्यादा बड़ी नहीं दी होगी, पक्का ज्यादा बड़ी नहीं। क्यों ना इस क्वेश्चन को सीधा ब्रेक कर ले, 0 से 1 में अलग, 1 से 2 में अलग, 2 से 3 में अलग। 0 से 1 में ब्रैकेट एक्स क्या होगा? 0। 1 से 2 में ब्रैकेट एक्स क्या होगा? 1। और 2 से 3 में ब्रैकेट एक्स क्या होता? इसका कंडीशन कितना था? 0 x² 2 से 2, यहां से कितना था? 2x² 2 x का स्क्वायर से 3, 4 - 1/2, 9 माइनस का 4, 5। है ना? आज यहाँ अप्लाई करेंगे, बड़ी अच्छी बात। अब लिखने से हो जाएगा। और दूर किस कर पाया तो मैं कौन, है ना? उसी बेचारा बैलेंस बना आगे लगा। बस अगली प्रॉपर्टी देखना, समझ जाओ।
ए से ए प्लस टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से ए प्लस टी का इंटीग्रेशन, बता पाओगे क्या आएगा? जीरो से टी एफ ऑफ एक्स, सही बात है, अच्छे से ए कुछ भी हो जाए, एग्जांपल देखते हैं, बात कम करो। मॉड साइन एक्स का इंटीग्रेशन मान होता 2.3 पाई से 0.3 पाई, पर ये बेसिकली ये लिखा हुआ है ए से ए प्लस टी 3.3 पाई, कैसे होगा? 2.3 पाई प्लस पाई। मैं कह रहा हूं इसका इंटीग्रेशन सीधा जीरो से जो टाइम पीरियड होता वही आएगा। बहुत अच्छा लॉजिक। मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता? कितना होता? जीरो, ध्यान देना, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। जो 2.3 पाई अप्रोक्सीमेटली यहां का ही होता। 2.3 पाई से पाई आगे तक, पाई आगे तक क्या था? यहां से यहां तक एरिया अंडर कर्व ये क्या था? और जितना एरिया सोचो यहां मिस हुआ उतना ही तो यहां गया, इसको उठा के यहां चिपका दो, ये पूरा जीरो से पाई तक का कंप्लीट एरिया आ गया। यहां से देखे यहां तक का एरिया, ये एरिया इस एरिया को यहां चिपका दो, पूरे कंप्लीट इसका एरिया आ गया ना जीरो से पाई तक का, आ गया। दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू और ए बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर, ये कुछ भी ले लूं चलेगा, अंदर लिया था 2.5 मीन्स अगर मैं कहीं से भी अगर स्टार्ट करूंगा, सोचो अगर मैं यहां स्टार्ट करता और यहां से एक टाइम पीरियड आगे तक जाता, तक तो जाता, यहां से लेके यहां तक जितना एरिया आता, ये एरिया जो यहां मिसिंग था इसको यहां चिपका दो, बन जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को मैं अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करना चाहूं, ए प्लस एन टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड, एन टाइम्स ऑफ a belongs to any real number, n should belong to int, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई। तो ये प्रॉपर्टी आई थोड़ी बहुत। अब देखना इससे फायदा क्या है। इक्वेशन ऑफ 3 sin x minus 4 cos x dx टू से पाई, मान लो ये क्वेश्चन का
बस बात नहीं करो। कैसे करते? जो क्या मैं इसका ग्राफ बना सकता हूँ क्या? sin x माइनस 4 cos का ग्राफ नहीं बना सकते क्या तुम लोग? कैसे बनते थे? याद करो, 5 से क्या दोगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। साइन ए कॉस 53 माइनस कॉस ए साइन 53, साइन एक्स माइनस का 3 डिग्री। बोलो, साइन एक्स के ग्राफ को 53 डिग्री शिफ्ट कर दो राइट को, साइन एक्स के ग्राफ को 53 डिग्री शिफ्ट कर दो राइट को, है ना? और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो हेड कहां तक जाती? 5। और फिर पूरे का क्या लेना था? मॉड। पूरे का क्या लेना था? मॉड। पूरे का मॉड लेते, नीचे वाला पार्ट होता वही पलट के क्या आता? आना कुछ तो। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना था कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई तक। तो अगर ये यहां से स्टार्ट होता तो पाई आता, बट अब ये पाई ना होके पाई प्लस 53 हो चुका होगा, पाई कुछ यहां तक आएगा। क्या हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर पाएंगे? क्या हम 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर पाएंगे? कैसे? सोचो, यहां से लेके यहां तक का एरिया, देखो जो एरिया मिस हुआ वही तो ये, इस एरिया को यहां चिपका दे, और दिस एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ पाई साइन एक्स का एरिया 0 से पाई, और मॉड साइन एक्स का एरिया 0 से पाई कितना होता है? 2। ये सब हमें 0 से लेके पाई तक का एरिया चाहिए था। मैंने कहा ये एरिया प्लस ये एरिया, और ये एरिया ही तो सोचो यहां का मिसिंग एरिया है। जो साइन एक्स का एरिया आता 0 से पाई तक वही तो आएगा, ना? बट 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको डायरेक्टली ऐसे हो सकते थे, ये सोचो एक फंक्शन ही था जिसका टाइम पीरियड पाई है। अब फंक्शन का अगर टाइम पीरियड अगर पाई है और 0 से पाई तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है, फर्क नहीं पड़ता फंक्शन कितना शिफ्टेड है कितना शिफ्टेड नहीं है। अगर एक पूरे टाइम पीरियड का इंटीग्रेशन करना है, सीधा आंसर 0 से पाई कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में तुम्हें यहाँ कुछ भी गंदा सा दे दूं, 23 डिग्री लेके 180 प्लस 23 होता है 203 डिग्री, ही देता साइन एक्स माइनस का 4 कॉस एक्स, और कितना आता? नहीं आता। ठीक है, ए से लेके ए प्लस पाई तक, ए से लेके ए प्लस टाइम पीरियड टी, इसका टाइम पीरियड पाई है ना, इसका आंसर वही होगा जो 0 से टी का होता। नहीं आएगा लॉजिक? हाँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही काम की होती है। ए से लेके ए प्लस टाइम पीरियड तक सीधा वही आएगा जो सीधा 0 से टाइम पीरियड तक आता।
बात नहीं करो। कहा सेकेंड प्रॉपर्टी देख ली हमने। थर्ड देखना, बात नहीं करो बेटा। m टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड से लेके n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड मान लीजिए था of x dx n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड से लेके n टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड। और करना, अगर m और n इंटीजर हुए, देखो तुम इसका आंसर आराम से बता सकते हो क्या आएगा। 5 पाई से लेके 9 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई 8 पाई 9 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। यहां से लेके यहां तक का इंडिकेशन कितने टाइम पीरियड के बराबर है? 9 माइनस 5 4, 4 बार 0 से पाई तक का। तो क्या लिखो बताओ? n माइनस m टाइम्स से सवाल बस एक छोटा सा, क्या n और m इंटीजर होना जरूरी? क्या n और m को इंटीजर ही होना पड़ेगा? पड़ेगा, हो सकता है। चलो ये मैं लेता हूं 5.1 पाई और ये मैं लेता हूं 9.3 पाई। अगर ये 5.1 लू और ये 9.6 लेता हूं, चलो जितना ये कम हुआ उतना ही बढ़ेगा क्या? हा? लेकिन अगर ये मैं 5.4 लूं और ये 9.4 लूं, तो सोचो जितना ये कम हुआ उतना ही बढ़ा। और रखना n माइनस m भी नहीं क्लिक करता। m टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड से n ऑफ टाइम पीरियड अगर है तो n माइनस m बस इंटीजर होना चाहिए। आया थोड़ा बहुत? आया नहीं आया? पक्का गया? लास्ट प्रॉपर्टी, ए से लेके प्लस टाइम पीरियड। ध्यान देना, दिस विल बी इक्वल टू ए से बी प्लस बी से बी प्लस टी, और बी से बी प्लस टी उससे पहले हमने सीखा था 0 से टी के आर होगा। तो क्या बना? ए से बी फिर से आराम से पहले ब्रेक के ए से बी में और फिर बी से लेके बी प्लस टी में। और ये हमने सीखा था ये और ये कैसे है सेम, तो इसका आंसर सीधा 0 से टी आएगा। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी
का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। ए प्लस एम टी प्लस एन टी, इसमें ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, पता है ना, और बी कैन बी एल नंबर। इसका चलो बता दो जल्दी से, क्या लिखूं? ए से बी प्लस एम टी, हाँ, एन टी, इसको ब्रेक कर सकते हैं और ए से बी एम माइनस एन टाइम्स से ये तो आया होगा, ए से बी प्लस टी जाना है, ए से बी जाओ, बी से बी प्लस टी जाओ, एक तो कर ही सकते हैं ना इंटीग्रेशन को अपन बीच में भी, ये सेकंड प्रॉपर्टी लग गई। आया था, आ रहा है, ठीक है, आता क्या है थोड़ा बहुत। शांत जाओ, ठीक ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी डी टी, जीरो से लेके एक्स तक, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी डी टी जीरो से लेके एक्स तक, क्या करोगे बताओ? ग्राफ से करते, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी का ग्राफ में बनाना आता है क्या? इसका इंटीग्रेशन में जीरो से लेके एक्स तक करना है, एक्स मतलब कहां, कहीं भी हो सकता है, मैंने क्या किया, एक्स कहीं भी हो सकता है, मान लो यहां कहीं होता, यहां से लेके यहां तक हमें, ठीक है ना, एरिया अंडर कर्व चाहिए। ऑब्वियसली ये सब रेक्टेंगल्स का एरिया आएगा, और एक ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट, एक ट्रायंगल का एरिया 1/2, इसका भी एरिया 1/2, इसका भी एरिया 1/2, इसका भी एरिया 1/2, 1/2 1/2 1/2 1/2, कितनी बार, x x माइनस वन का 1/2 1/2 1/2 x बार, सही सोच रहे हो, तो ये कोऑर्डिनेट हमें पता है, अगर ये x है, इसका नियरेस्ट इंटीजर ब्रैकेट x ही तो होगा,
1 तक पहला ट्रायंगल, 2 तक दूसरा ट्रायंगल, 3 तक तीसरा ट्रायंगल, ब्रैकेट x तक, ब्रैकेट x टाइम्स ट्रायंगल बनेंगे। और हर एक का एरिया कितना 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 कितनी बार, ब्रैकेट x टाइम्स वैल्यू। जैसे अगर मान लो x 9.2 होता, ये कोऑर्डिनेट कितना होता, 9 ही तो होता, ब्रैकेट x। ये अगर 10.5 होता, ये कितना होता है 10। ये x है तो इसको मैं ब्रैकेट x ले सकता हूं। लेकिन ये तो हमने निकाला यहां से लेके यहां तक का एरिया प्लस ये वाला एरिया और चाहिए, क्या ये वाला एरिया हम लिख सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये लेंथ कितना आएगा x माइनस का ब्रैकेट x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और चूंकि इसका स्लोप 1 है 45 डिग्री, जरा सोचो ये लेंथ भी उतना ही आएगा, 45 डिग्री है ना, ना ये लेंथ होगा उतना ही तो ये लेंथ होगा। इस वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, हाफ ऑफ x माइनस ब्रैकेट x का होल। कितना आएगा, हाफ ऑफ ब्रैकेट x, हाफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल। आगे अगला था ना, ब्रैकेट t ब्रैकेट t dt is x। क्या करें, आपसे करते और करो 0 से 1 तक, 0 तक, 3 तक, 4 तक। कहां से कहां तक का एरिया चाहिए, तो इस लेके x तक, x कहीं भी आ सकता था, मान लेते हैं यहाँ। अब हमें एरिया अंडर ग्राफ चाहिए, और करना। तो क्या तुम सोच पा रहे हो, ये हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, x होगी, क्या हाइट कितनी होगी, 10.2 होता तो 10.2 का ब्रैकेट कितना आता है 10। मान लो x अगर 7.3 होता तो ये हाइट कितनी आती है 7.3 का ब्रैकेट 7। हाइट कितनी आई सोचिए, हाइट x आएगा ना। और करो एरिया की बात करें, इसने कितने एरिया इनक्लोज किया, 1 × 1 बेस 1 हाइट 1,
इसने कितना एरिया इंक्लूज किया? 1 into 2। तो अगले ने कितना किया? into 3। तो ऑन करते करते इसने कितना एरिया इंक्लूज किया? एरिया इंक्लूज किया 1 into कितना? बोलो। ब्रैकेट एक्स साइड तो ये थी ना, ये तो उससे कमी होगी है क्या? यहां से लेके यहां तक का एरिया तो ये आ गया प्लस ये वाला एरिया। ये वाला एरिया किस निकाले? ये लेंथ x माइनस का कितना ब्रैकेट x और हाइट कितनी है ब्रैकेट x आएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू ब्रैकेट। क्या यहां से यहां तक हम सम कर सकते हैं? 1 to n तक, n इंटू एन प्लस 2। n की जगह पर क्या रख दोगे? ब्रैकेट x माइनस 1 n इंटू n प्लस 1 बाय प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू नहीं ठीक है तुम लोग। कर पा रहे हो सब तुम लोग? हाँ अगले ना। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो। अगर एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एक्स रिलेशन ऑफ ए से एक्स एफ ऑफ टी इवन फंक्शन। चलो देखना, एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन है, इसका मतलब क्या होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स का बराबर होगा। अब हमें जी ऑफ एक्स का नेचर चेक करना है कि ये इवन है कि नहीं है। कोई भी फंक्शन इवन है कि नहीं कैसे पता करते हैं? इसका माइनस एक्स निकाल लो, तो माइनस एक्स निकाल लूं, अगर वो जी ऑफ एक्स के बराबर आ गया तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है? जी ऑफ माइनस एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स कैसे लिखूं? टू रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। क्या यहां कुछ चेंज आएगा क्या? तो टी है ना, यहां थोड़ी कुछ। तुम लोग बताओ क्या करें? ये जी ऑफ माइनस एक्स आया, अंदर अच्छे से ये जी ऑफ एक्स, तो ये चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर है या नहीं है।
क्या मैं दोनों को कंपेयर कर पा रहा हूं? क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं? क्या बराबर है कि नहीं? नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे? इसकी लिमिट a से x है और इसकी लिमिट a से -x। फिर कब कर पाते? जब ये -x क्या बन जाता? +x। और इसको +x बनाने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करूं? t को -y लिख दो, कर रहा हूं यहां पे +x आ जाए। कैसे आएगा +x? t की लिमिट a से -x है, तो जब t a होगा y कितना होगा? -a। जब t -x होगा तो y कितना होगा? x। और dt कितना होगा? माइनस का dy। t कितना होगा? माइनस का d। पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा बताओ? f ऑफ y, सॉरी f ऑफ -y ना, ऑफ -y। dt कितना बन जाएगा? माइनस का कितना? d। और लिमिट क्या आएगा तुम्हारा? -a से कितना? x। और f ऑफ -y माइनस f ऑफ y के बराबर होगा। हाँ, ये तुम्हारा क्या आ गया? g ऑफ -x। बात है, तुमने देखो x लिया है। अब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं क्या? ये नहीं कंपेयर कर पा रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ a से x से बढ़िया -a से x है, बट हमें तो a से x ही है। क्या मैं इसको a से x बना सकता हूं? अगला स्टेप देखो। -a से a अलग ब्रेक कर दूं और a से x अलग ब्रेक कर दूं। ये तो a से x ही चाहिए था ना, तभी तो कंपेयर कर पा रहे थे। यहाँ दिक्कत क्या थी कि -a से x था, मैंने इसको -a से अलग किया और a से x अलग कर दिया। और ये बड़ा अच्छा है। दिस थिंग इक्वल टू 0। ऑड फंक्शन का एरिया अंडर कर्व फ्रॉम -a टू a कैसा होगा? 0 होगा। एक ऑड फंक्शन था ना, -a से a तक, इसका एरिया अंडर कर्व 0 तो होगा। g ऑफ -x, g ऑफ x के और आ गया है कि नहीं आया? वेरिएबल सही है, ठीक है नहीं है? y हो चाहे x हो, बात एक ही है, क्योंकि ये डमी वेरिएबल होता है। Therefore g of x is अरे मैं कैसे किया? तो बोलो, क्या नहीं आया? इसको तुम याद कैसे रखें? कैसे याद रखें? देखो, f ऑफ x इसने बोला एक ऑड फंक्शन है, तो मान लो f ऑफ x x क्यूब होता। हाँ? क्या होता? a से x क्यूब dx कितना होता? x स्क्वायर 4/4। a से x ज्यादा x स्क्वायर 4/4 माइनस a की पावर 4/4। ये इवन है कि नहीं है? इवन है कि नहीं है? इवन, और ये कांस्टेंट,
कांस्टेंट भी तो आ सकता है ना इवन में, देखा तो क्रॉस चेक कर लो ना रख के। बिना सॉल्व किए बताओ, अगर मैं इसमें अगर f ऑड देता, इफ f of x इवन देता, if f of x is an even function, what about g? क्रॉस चेक कर लो। क्या g of x ऑड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देख लेते हैं। f इवन बोला तो f x स्क्वायर मान ले, g of x क्या होगा? a से x t स्क्वायर dt, है ना? अरे नहीं आ रहा, t क्यूब बाय 3 a से x x क्यूब बाय 3 माइनस का a क्यूब बाय 3। क्या ये ऑड होता है कि नहीं होता है? ऑड है कि नहीं है? ऑड होने के लिए सिर्फ x की ऑड वाली पावर्स होनी चाहिए ना, क्या उसमें कांस्टेंट होना चाहिए? तो x क्यूब के ग्राफ को अगर तुमने कुछ शिफ्ट कर दिया तो क्या ये ऑड बचेगा? अरे तो दिस इज नॉट नेसेसरली क्यों लिखा मैंने? इफ a is 0 then it becomes, तो अगर a 0 हो जाए तो ऑड फंक्शन बन जाएगा। अगर a 0 नहीं हुआ तो फिर g जरूरी नहीं कि ऑड फंक्शन हो, पक्का नहीं होगा। आ रहा है प्रूफ के लिए क्या करें? तो अपने ऐसे चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करते हैं? सेम प्रोसीजर, f ऑफ x इवन है तो f ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू कितना? f ऑफ x। g का चेक करना है, g ऑफ माइनस का x क्या बनेगा? बोलो, a से x माइनस x f ऑफ t dt, प्रोसीजर t को रिप्लेस करते किससे? माइनस y से। क्या बनता? तो t को रिप्लेस करते माइनस y से, तो माइनस का x क्या बन जाता? a से कितना? x f ऑफ माइनस t, बोलो, तो माइनस का y। नहीं आ रहा? और dt कितना आता बताओ? माइनस का कितना? dy, पलट जाते, बोलो। और f ऑफ माइनस वाई, चूंकि f ऑफ x एक इवन फंक्शन है, इसको मैं f ऑफ y लिख सकता हूं, माइनस इसे, है ना? अब क्या करते? तो इसको ब्रेक करते, कहां से कहां तक? माइनस a से a अलग, और a से x अलग। नहीं आ रहा क्या? और इस बार सोचो, दिस टर्म इज नॉट नेसेसरली, क्यों नहीं है? इस बार f ऑफ y एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन का एरिया माइनस a से a क्या जीरो होगा क्या? हाँ। और अगर ये जीरो नहीं हुआ तो सोचो, यही तो g ऑफ x था। अगर ये टर्म जीरो हो जाता तो g ऑफ माइनस एक्स विल बिकम इक्वल टू माइनस ऑफ g ऑफ x, ऑड आ जाता। तो माइनस एक्स, अगर ये जीरो हो जाता तो माइनस ऑफ g ऑफ x बन जाता ना। लेकिन सोचिए ये जीरो बन सकता है, इट बिकम जीरो इफ a इज जीरो। क्या मैं लिख सकता हूं that if f of x is an even function then g of x
is odd if and only if a equal to 0. क्लास सबसे है वाह क्या पता ना मेरा क्या आ रहा है मेरा हाँ क्या है तो माना है मेरी क्लास नहीं है क्या चल ठीक है कल ही क्लास कर लेना सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो सब्स्टिट्यूशन आते हैं इसमें रूट वाला पार्ट पढ़ा था कल अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ठीक है ना दोनों पार्ट अगर तुम्हारे हो गए तो इसमें 80% आराम से क्वेश्चन कर सकते हो बाकी तुम्हारी मर्जी आना नहीं आना रिकॉर्डिंग काम भी नहीं करती रिकॉर्डिंग काम नहीं करती ठीक है चलोगे ना भाई देना एक बार हिस्ट्री 2 के अब क्वेश्चन कर लेना बचे हुए तो मैंने बोले थे छोड़ने को कर सकते हो हिस्ट्री 3 भी कर लेना 26 तक कर लो हिस्ट्री 3 कर लेना 26 तक हिस्ट्री 3 26 तक हाँ मेरी क्लास है ना अभी तो ना कहाँ बैठा रहे हैं कहीं बैठ जाना और मेरे को पता नहीं इनने कहाँ रखा है ना ठीक है आज मेंस वाले क्या है ना अभी तो अपना मैनुअल अभी नहीं हुआ था ना तो आज मैनुअल पूरा कर लेते हैं ना मेंस वाले बच्चे बैठ जाना मैनुअल के लिए आज कंप्लीट कर लेते हैं ठीक है मैनुअल आ रहा है ना अगले टेस्ट में मैंने बोल दिया था ना अगले टेस्ट का सिलेबस नहीं दिया मैंने शायद मैंने दे तो दिया था भूल गया कह दिया शायद एओडी इंडेफिनेट डेफिनेट बाइनोमियल शायद एक और कुछ दिया था टेस्ट दिया था क्या बस ना इतने दिए थे ना ये अगले हफ्ते का सिलेबस है टेस्ट में आना है क्या बेटा क्या फर्क पड़ेगा और क्या फर्क पड़ेगा ठीक है एओडी इंडेफिनेट डेफिनेट बाइनोमियल मैट्रिसेस और तब तक तो और भी हो जाएगा तब तक मतलब जितना हो जाए डेफिनेट प्लस जितना हो जाए एक आध चैप्टर और हो जाएगा ठीक है हिस्ट्री 3 कर लेना है ना